राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आज शनि देव के राशि परिवर्तन और शनि द्वारा किन राशियों पर ढैया का निर्माण होगा, वो कौन सी राशियां हैं जिन पर शनि की ढैया चलेगी, इन सारी चीज़ों को संक्षिप्त रूप में इस एपिसोड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास आसानी से पहुंच सकें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। न्यायाधीश शनि कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह शनि। शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन शम शनि यह कल्याण करते हैं। शनि सिखाते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला है, परिश्रम करने पर ही कोई भी प्राप्ति हो सकती है। अब वर्तमान समय में शनि देव अपनी ही राशि कुंभ राशि में है। 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और देवताओं के गुरु बृहस्पति के मीन राशि में 29 मार्च से फरवरी 2028 तक शनि देव रहेंगे। बीच में इनका वक्री होना, मार्गी होना लगा रहेगा, लेकिन 2.5 साल का जो प्लेसमेंट है शनि देव का एक राशि पर, वो अगर अच्छी स्थिति में है तो ढैया का मतलब होता है कि 2.5 वर्ष के अवधि में, मतलब शनि देव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो अगर अच्छे घर में है तो अच्छा करते हैं, कमज़ोर घर में है तो कुछ कमजोरी वाला व्यवस्था बनता है। शनि का ढैया और साढ़े साथी का लगना मतलब निवेश होना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होना। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं सिंह राशि के जातकों के ऊपर, क्योंकि सिंह राशि और धनु राशि 2 राशियों को ढैया लगने वाली है। सिंह राशि के 6ठे और 7वें भाव के अधिपति हैं शनि, अभी 7वें भाव में कुंभ राशि में शश नामक राजयोग बना करके चल रहे हैं। लेकिन यही शनि 29 मार्च को जब सिंह राशि के जातकों के 8वें भाव में यानी आयु मृत्यु के घर में जाएंगे तो यह कंटक ढैया बनेगी। 7वां भाव मूल त्रिकोण राशि है शनि का, और मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, लेकिन 8वें भाव में हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ एज यानी जीवन मृत्यु के घर में जा रहे हैं। तो व्यापारिक और वैवाहिक जीवन दोनों ही कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में है तो वो भाव कमज़ोर हो जाता है। अब शनि 6ठे भाव के भी कारक हैं, तो ऐसा भी है कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6ठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें हो, 8वें भाव का स्वामी 12वें या 6वें हो, या 12वें भाव का स्वामी 6ठे या 8वें हो, तो वो विपरीत राजयोग बनाता है, वो चमत्कारिक फल देता है। लेकिन शनि यहाँ 2 भावों के अधिपति हैं, तो बिजनेस और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अब इसका उपाय क्या है इस एपिसोड के अंत में हम बताएंगे। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मीन भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब शनि को शूद्र की संज्ञा दी गई है और ये ब्राह्मण के घर में जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण हैं, उनके घर में जा रहे हैं। धनु राशि का 4था घर होता है मीन राशि, और धनु राशि का 2रा घर और 3रा घर जो होता है मकर और कुंभ, उस भाव का मालिक 4थे घर में जा रहा है। यानी धन निवेश करो, खर्च करो, तो कहाँ करो, तो चल अचल संपत्ति पर, भूमि भवन वाहन पर खर्च करो, माता पर खर्च करो, अपने स्वास्थ्य पर खर्च करो। क्योंकि शनि 3रे भाव का मालिक भी है, धन के मालिक अपने जगह से 3रे घर में जा रहा है और पराक्रम का मालिक अपने घर से 2रे घर में जा रहा है। तो तृतीयेश मार्केश होते हैं। 4th भाव में जाने का मतलब कि धनु राशि के जातकों को
छाती से संबंधित, सीने से संबंधित परेशानी हो सकती है, कफ की शिकायत या कब्जियत की शिकायत हो सकती है। अधिकतम धन, भूमि, भवन, वाहन पर निवेश होने के संकेत है। पैसे की कमी होने पर शनि की ढैया बैंक से अथवा समाज से कर्ज भी कराती है। तो वर्ष 2025 से लेकर 28 के फरवरी तक सिंह राशि और धनु राशि के जातकों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। शनि की ढैया से इनके सेहत, व्यापार और धन सब प्रभावित होंगे। जब शनि की ढैया चलती है तो जिसके ऊपर, जिस राशि के ऊपर ये शनि की ढैया हो, 7.5 हो, तो उस राशि के जातकों को सर्वप्रथम शनि को मनाने का उपाय है कि शनिवार के दिन सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले, यानी लालिमा दिख रही हो सूर्य उगने का, उस समय पीपल के जड़ में जल डालें। जल में काला तिल और गुड़ डालकर डालें। चूँकि पीपल के पेड़ में मूले ब्रह्मा तथा विष्णु सखा शंकर तथैव च, मूले ब्रह्मा, जड़ में ब्रह्मा होते हैं, और ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मदंडी पाकर के पिपलाद ऋषि के पुत्र ने शनि का एक पैर तोड़ दिया था। इसलिए शनि पीपल के पेड़ से डरते हैं। त्वचा विष्णु, यानी उनके तने में भगवान विष्णु का निवास होता है। सखा शंकर तथैव च, और डालियों पर भगवान शिव का वास होता है। हालांकि शनि ने ढैया से भगवान शिव को भी नहीं बख्शा, रावण को नहीं बख्शा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं बख्शा, निछोड़ा नहीं। तो शनि है न्यायाधीश। अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो इस न्यायाधीश के सीसीटीवी कैमरे में रिजर्व हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और जितना आप गलती किए हैं उतना ही के अनुरूप शनि दंड देते हैं। तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के जड़ में जल दें और पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए प्रत्येक परिक्रमा में पीपल के जड़ को स्पर्श कर प्रणाम करें, ताकि ये शनि को भय बना रहे कि इसे भी ब्रह्मदंडी न दे दें ब्रह्मादि कि दूसरा पैर भी टूट जाए। दूसरा उपाय है, उसी दिन शनिवार के दिन संध्या समय में काला तिल शनि को बहुत प्रिय है, और काले तिल का तेल एक बत्ती जला लें, दीपक जला करके संध्या समय में सूर्यास्त होने के बाद पीपल के जड़ में जलाएं। इससे शनि देव राहत देते हैं। और सबसे कारगर उपाय है कि हनुमान जी के साथ शनि देव का एग्रीमेंट है, अनुबंध इन लोगों का बना है, समझौता हुआ था। तो जो लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं उन्हें शनि पीड़ित नहीं करते हैं। तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अगर संभव हो तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय करें। नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम करें। उतना भी नहीं कर पाते हैं तो एक समय सुबह में सूर्योदय के बाद स्नान करके और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्वच्छता से रहें, अभक्ष्य खान पान, मांस मदिरा से दूरी बना कर रखें। चूँकि शनि पूर्ण रूप से न्यायाधीश हैं और एक एक गलती बारीकी से नोट करके उतना ही दंड देते हैं। अब रही बात कि इन दोनों राशि के जातकों को ऐसे नहीं है कि इनके किस्मत फूट गए, बहुत बुरे दिन आ गए। शनि का काम है शनै शनै चरति जह सा शनैश्चर, ये धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इनका स्पीड बहुत कम है। तो आप धनु और सिंह राशि के जातक ये सोचें कि रात में पेड़ लगाया सुबह में फल लग जाए, ऐसा नहीं। शनि देव समय पर देते हैं और ठोस रूप में देते हैं, और हिलने डुलने वाला नहीं देते हैं, अस्थाई चीज देते हैं। यानी मकान, जमीन, वाहन, वो हमें लंबे समय तक लाभ देगा। तो शनि कम देंगे लेकिन नुकसान होने वाली चीज नहीं देंगे। शनि परिश्रमी ग्रह हैं, मजदूरी कोटे के ग्रह हैं, तो ज़्यादा खटा करके उचित मजदूरी देते हैं। बने रहें हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा जगह अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।